हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। पिछली वीडियो में गाइस हमने दो पार्ट की मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी अभी तक। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लीजिए। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर। इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20,000 है। ठीक है, उस 20,000 में से आपके पास 20,000 है। आप शॉप पे गए, आपने आपने सोचा या मैं मोबाइल फ़ोन लूँगा एंड या मैं लैपटॉप खरीदूँगा। ठीक है, अब आपके पास तो सिर्फ 20,000 है। 20,000 में दोनों में से कोई एक ही चीज़ आ सकती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने टीवी का प्राइस था सपोज करो 12,000। ठीक है, एंड मोबाइल का प्राइस था 18,000। आपने क्या किया, टीवी खरीद लिया, मोबाइल छोड़ दिया। टीवी मतलब मोबाइल नहीं लिया, उसके बदले में आपने टीवी ले लिया। टीवी आपका कितना था, 12,000 का। ठीक है, अब उसके बदले में आपने जिसको छोड़ा, टीवी के बदले में आपने किसको छोड़ा, मोबाइल को छोड़ा। और मोबाइल कितने रुपीज़ का था, 18,000 का। तो जो 18,000 कॉस्ट है वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फॉर एग्जांपल एक और ले लो, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको 30,000 सैलरी मिल रही है। अब आपको किसी और कंपनी में क्या आया, ऑफर आया कि 50,000 आपको पर मंथ मिलेगा। आपने 50,000 वाली ले ली, 30,000 वाली छोड़ दी। जोन सी छोड़ी वो आपकी होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस आपका एक एग्जाम्पल में आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। 1 हेक्टर ऑफ लैंड एंड गिवन पैकेज ऑफ, आपके पास इनपुट्स हैं। पॉसिबल यूजेस ऑफ लैंड क्या क्या है, उससे आप उस लैंड पे आप वीट को प्रोड्यूस कर सकते हो, राइस को प्रोड्यूस कर सकते हो, मेज को एंड शुगर केन को प्रोड्यूस कर सकते हो। जब आपने चारों को प्रोड्यूस किया तो आपके पास कुछ मार्केट वैल्यू इस तरीके से आई। आपने वीट को प्रोड्यूस किया, 10,000 आपके पास यूनिट्स आए। राइस को किया तो 8,000 रुपीज़ आपके पास आए। मेज को प्रोड्यूस किया तो 7,000 एंड शुगर केन को किया तो 12,000। इसमें इस इलस्ट्रेशन में आपकी एजम्पशन क्या रहेगी, जो आपके टेक्निक्स है प्रोडक्शन की वो एकदम कांस्टेंट रहने वाली है एंड जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज होंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें आउटपुट किससे मिल रहा है, शुगर केन से, यानी कि 12,000 हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखो गाइस, इन चारों सिचुएशंस में हमने कौन सी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम में मतलब आउटपुट आ रहा है 12,000। तो देखो सबसे पहले हमारा यूनिट यूज़ कौन सा था, 10,000 वाला। तो 10,000 को छोड़ के हमने 12,000 वाला लिया है। जिसको छोड़ा 10,000, वो हमारी कौन सी कॉस्ट आ गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो इसी को इन्होंने डायग्राम में वो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले यूज़ 1 एंड यूज़ 2। यूज़ 1 में जैसे मैंने आपको बताया, शुगर केन का हमने प्रोड्यूस किया तो 12,000 वाई एक्सिस पे आपका आ रहा है। ठीक है, ए पॉइंट बता रहा है, इसमें आपके 12,000 यूनिट्स आए। एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको 10,000 यूनिट्स हैं जो हमने किस में से उगाए थे, वीट वाला। ठीक है, तो इसको डायग्राम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में टॉपिक आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है वो पहले देख लो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट होता है चेंज इन वाई, लॉस ऑफ आउटपुट, चेंज इन एक्स, ठीक है, गेन ऑफ आउटपुट। मतलब वाई को लो, आपने मान लो 2 प्रोडक्शन की। ठीक है, एक्स एंड वाई प्रोडक्ट आपने बनाया। ठीक है, पहले आप अकेला क्या बना रहे थे, वाई बना रहे थे सपोज करो। अब एक्स को बनाने के लिए वही सेम आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। आपको वाई के जो यूनिट्स है उनको कम करना पड़ेगा, यानी कि वाई के यूनिट्स का थोड़ा लॉस होगा ताकि एक्स के यूनिट्स का गेन हो पाए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वाई डिवाइड बाय गेन ऑफ आउटपुट इन एक्स। ठीक है, तो इसका भी एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले प्रोडक्शन हमारी हो रही थी 0 से 3 तक हुई। सबसे पहले हमने देखो पहले एक्स की जो प्रोडक्शन थी 0 थी। ठीक है, वाई की प्रोडक्शन 10,000 हो रही थी। फिर हमने एक्स की 1 यूनिट्स बनाने के लिए हमें कितने सेक्रीफाइस करने पड़े, वाई के यूनिट्स 1,000। देखो पहले प्रोडक्शन ऑफ वाई कितना था, 10,000, अब कम होकर कितना हो गया, 9,000। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्शन ऑफ एक्स है, प्रोडक्शन ऑफ आपकी एक्स 2 हो गई एंड प्रोडक्शन ऑफ वाई आपकी कम हो गई, 7,500 हो गई। तो जितना जितना ये डिफरेंस हो रहा है ये आपकी क्या आ रही है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मतलब इसको सेक्रीफाइस करके आपका वो ऐड हो रहा है। नेक्स्ट
गाइस आपका टॉपिक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो राइज क्यों होगी? बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं वो हम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी तक क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब कि जैसे हमने पिछला एग्जांपल पढ़ा, एक्स के यूनिट्स बनाने के लिए हमने वाई के सेक्रीफाइस किए, है ना। तो यही चीज़ हुई। इसका एक इलस्ट्रेशन देख सकते हो डायग्राम के रूप में। यहाँ पे आपको सेम वही जो हमने अभी एग्जांपल किया था 10,000 एंड 12,000 वाला, वैसा ही है। यूज़ 1 एंड यूज़ 2 आपको गिवन है। यूज़ 1 वाई एक्सिस पे एंड यूज़ 2 एक्स एक्सिस पे आपको गिवन है। और यहाँ पे यूनिट्स है। देखो पहले सबसे पहले हमारे जो आपको यहाँ पे पॉइंट जो दिख रहा है, तो गाइस जो पहले प्रोडक्शन हो रही थी वो कितनी हो रही थी? देखो सबसे पहले K1 पॉइंट से लेके L तक हमारी प्रोडक्शन हो रही थी। अब हमने क्या किया, एक्स के यूनिट्स को बनाना है, तो एक्स के यूनिट्स OL1 से L1 तक हो गए एंड जो हमारा लॉस है वो OK1 तक हो गया। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो है जिसमें हम लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय गेन ऑफ आउटपुट निकालते हैं सम रिसोर्सेज को यूज़ करके। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द, इसमें हम कोई रेशियो नहीं निकालते, इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट करती है कि कितनी कॉस्ट हमें लगी है, मतलब एक यूनिट को लॉस करने के बाद, मतलब दूसरे को अगर हम बनाना चाहते हैं, जैसे वाई के कुछ यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस किए थे एक्स को बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट हम निकालते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बताती है कि किस तरीके से हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ 1 से यूज़ 2 तक शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था 20,000 आपके पास था, यू हैव टू बाय अ मोबाइल और टीवी, ठीक है। उनमें से जोन सी चीज़ छोड़ी, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो गाइस ये था आपका टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।